कि एक तो हम अपने शरीर के मूल को समझें, अपने आप को समझें। शरीर के मूल को समझने से ही ये जीवात्मा जो है अपने उस लक्ष्य को इस शरीर साधन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इस बात को हमने अच्छे से अपने मन में बैठना है कि शरीर की उपेक्षा नहीं है। शरीर तो एक साधन है और इस साधन के बिना जीवात्मा बिल्कुल लंगड़े व्यक्ति की तरह है। तो हमें अपने शरीर की कीमत को समझकर इसको अच्छा बना के रखना है ताकि जीवात्मा इसका भली प्रकार प्रयोग कर सके। तो इसकी चर्चा हमने पिछले दिनों आपके समक्ष की, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न वेदों के संदेश के द्वारा अपनी भाषा में। आज हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं कि जब परमात्मा ने शरीर दिया, शरीर बनाकर दिया है, तो इसको सर्वश्रेष्ठ चोला कहते हैं। तो इसको सर्वश्रेष्ठ चोला कहने का अभिप्राय यह है कि इसके अंदर परमात्मा ने वो यंत्र लगाए हैं, वो साधन जीवात्मा को दिए हैं जो साधन किसी और शरीर में जीवात्मा को प्राप्त नहीं है। इसीलिए और शरीरों को भोग योनि कहा जाता है और हमारे शरीर को भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि कहा जाता है। अर्थात कर्म करके करने की आजादी परमात्मा ने इस शरीर में जीवात्मा को दी है और ऐसी नहीं दी है, उसने हमारा भला चाहते हुए तमाम ऐसे ऐसे यंत्र लगा कर दिए हैं कि जिनका अगर हम उपयोग करना जाने तो हमारी उन्नति होती है, और अगर हम उनका उपयोग करना नहीं जानते तो उससे हानि भी होती है। जैसे एक सर्जन, कोई डॉक्टर, उसके हाथ में अगर एक छुरी होती है तो वो रोते हुए मरीज को आता है बेचारा दुखी, उसका ऑपरेशन करके उसे ठीक कर देता है उसी छुरी के द्वारा। और एक छुरी वही अगर अपराधी के हाथ में पहुंच जाए तो वो किसी की हत्या कर देता है। तो छुरी है, उसका अपना क्या है, वो तो करने वाला जो उसका प्रयोग कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसी परमात्मा ने इस शरीर में हमारे लिए तमाम साधन और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। अब उन प्रक्रिया और साधनों का प्रयोग ही हमारे योग दर्शन में किया गया है। योग दर्शन जो स्वामी जी भी इतना बल देते हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी है तो उसमें जहां करते हैं वहां आत्मा और अंतःकरण से भक्ति की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात योगाभ्यास और अति प्रेम की बात कर रहे हैं। तो योगाभ्यास करना पड़ेगा, उसके द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा को होती है। तो एक ये रास्ता हमारे सामने आ गया, और एक रास्ता ये आ गया कि जो ज्ञान के आधार पर जो ईश्वर आदि की उपासना करना है, स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, वो भी एक मार्ग है। तो योग दर्शन को आधार बनाकर थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करेंगे, क्योंकि योग दर्शन में ही हमारे उन तत्वों का, शरीर के उन अवयवों का वर्णन किया गया है जो जीवात्मा को विशेष रूप से परमात्मा ने बनाकर दिए हैं। और तो योग दर्शन हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। ये थोड़ा सा स्वाध्याय की अब जरूरत पड़ेगी इसमें, और थोड़ा सा गंभीरता से विषय, क्योंकि साधारण विषय सुनते रहो, थोड़ा गंभीर विषय भी की जानकारी होनी चाहिए। तो योग दर्शन हमारा 4 भागों में बटा है। पहला भाग है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, और तीसरा है विभूति पाद, और चौथा है कैवल्यार्थ पाद। ये 4 भाग योग दर्शन के हैं। तो पहले भाग में समाधि पाद में समाधि का, योग का स्वरूप बताया है, इसका क्या स्वरूप है। और उसके बाद में दूसरे भाग में साधन पाद, जीवात्मा को क्या क्या साधन अपनाए जिससे वो उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाए, प्राप्त करे, उन साधनों की चर्चा है। और तीसरे में जब साधनों का प्रयोग कर कर तब जीवात्मा सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, विभूतियां प्राप्त कर लेता है, उन विभूतियों की चर्चा है। और चौथे में कैवल्यार्थ प्रवृत्ति करते करते अभ्यास के, वैराग के जीवात्मा केवल हो जाता है। केवल मतलब अकेला, प्रकृति से दूर,
स्वयं अपने स्वरूप में वो अकेला स्थापित हो जाता है। तो ये 4 भाग योग दर्शन के हैं। अब पहला सूत्र योग दर्शन का शुरू होता है, अथ योग अनुशासनम। इसकी चर्चा मैंने आपके समझ कर चुका हूं कि अनुशासन में रहना, अनुशासन को समझना, और उसके लिए अनुशासन कहाँ रहता है? जहां शासन होता है। तो परमात्मा की सृष्टि में हमें रहना है, तो इसमें हम कैसे अनुशासन में रह पाएंगे? जब परमात्मा के शासन को हम समझेंगे कि परमात्मा का शासन सारे ब्रह्मांड के कण कण में, सब उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब पर नियंत्रण करता है। तो ये जो विश्वास है, ये जो हमारे दिमाग में जागृति है, ये हमें अनुशासित बनाएगी। तो एक तो ये चीज आ गई। उसके बाद में दूसरा सूत्र आया है, वो आया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? बताया गया योग क्या है, तो चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है। अब ये बात समझ, थोड़े विषय गंभीर जरूर हैं, लेकिन आज नहीं तो कल धीरे धीरे प्रयास करने पर ये समझ में आने लगते हैं। तो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जो योग है, योग किसे कहते हैं? बोले जो चित्त की वृत्तियां हैं उनके निरोध करने का नाम योग है। तब इसमें 2 तत्व आ गए, एक चित्त आ रहा है, एक वृत्तियां आ रहा है। तो एक तो हमें चित्त को समझना पड़ेगा कि ये चित्त क्या है। तो मोटे रूप में चित्त को ऐसे समझ लो जैसे हमारे मोबाइल फोन में चिप पड़ा हुआ है। तो चिप में क्या है? सारी मेमोरी भरी होती है। उसी चिप को निकाल कर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डाल लेते हैं, वो मेमोरी वहां चली जाती है। तो ऐसे ही चित्त को कहें तो चित्त कितने प्रकार का है? चित्र 5 प्रकार का है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। अब ये याद करने की चीज है। पहली है क्षिप्त, फिर मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निग्रह। अब शुरू की जो 2 अवस्थाएं हैं इनमें योग नहीं होता, यानी जो क्षिप्त है और मूढ़ अवस्था जिसकी होती है वो योग नहीं कर सकता। तो क्षिप्त अवस्था क्या होती है? जैसे कहते हैं अरे यार ये तो अर्धविक्षिप्त है, यानी मस्तिष्क रूप से ये बिल्कुल बेकार है। मस्तिष्क से अर्धविक्षिप्त यानी आधा पागल जिसको कहते हैं, कि इसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि ज्ञान, उसे अपना ही ध्यान नहीं हो, क्षिप्त होता कि कपड़े पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं, देखा आपने तमाम नंगे घूमते हैं लोग, ये कौन है? ये मानसिक रूप से क्षिप्त लोग हैं। तो ये इस अवस्था में चित्त जो है वो साधना नहीं कर सकता, कोई साधना नहीं हो सकता, कोई योग नहीं हो सकता। उसके बाद में दूसरी अवस्था है, वो है मूढ़ अवस्था। मूढ़ का भी अर्थात यह है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बार बार समझाने से भी उसको समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ सकता, तो उसको कहते अरे यार तुम तो निरे मूढ़ हो गई, तुम्हें तो बार बार समझाने पर बेकार है तुम्हारे साथ समय नष्ट करना। तो ये जो अवस्था होती है चित्त की, इसको कहते हैं मूढ़ अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में योग नहीं होता, समाधि नहीं लगती, ध्यान नहीं लगता। अब तीसरी अवस्था आती है, वो है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में क्या है कि मन में चंचलता होती है, मन ठीक होता है, बुद्धि ठीक होती है, लेकिन वो विषय वासनाओं की तरफ अधिक उसका झुकाव होने के कारण से वो सांसारिक विषयों में चंचलता उसके यहाँ होती है, एकाग्रता नहीं होती, एकाग्रता का भाव नहीं होता। तो विक्षिप्त अवस्था को क्यों दूर करने के लिए उसकी चंचलता को आगे साधन गिनाए गए हैं। यहां से योग दर्शन में योग कर सकता है व्यक्ति। विक्षिप्त अवस्था के बाद अपने साधनों का प्रयोग करके तो योग व समाधि कर सकता है। अब इस योग को भी 2 नाम दिए गए हैं, एक है संप्रज्ञात योग, एक है असंप्रज्ञात योग। इसी को आगे चलकर 2 नाम नए दिए गए आगे, एक है निर्बीज समाधि, एक है सबीज समाधि। इनके अंतर को आपको समझाएंगे बाद में आगे चलकर कि ये क्या है। पहले फिलहाल यहां पर चित्त की अवस्थाओं को हम समझ रहे हैं कि 5 प्रकार का चित्त हो गया। अब इस चित्त में केवल आखिर के जो 3 हैं इनमें साधना हो सकती है, इनमें ध्यान लगाया जा सकता है, विक्षिप्त अवस्था में, एकाग्र अवस्था में और निग्रह अवस्था में। ये योग दर्शन का। अब कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो योग में करना है, योगी बनना है तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। अब यहां पर प्रश्न पैदा होता है कि चित्त को तो हमने समझ लिया 5 प्रकार का, अब ये वृत्तियां क्या होती हैं?
तो वृत्तियों को समझने के लिए एक उदाहरण हम दिया करते हैं। जैसे पानी जहां रुका हुआ है, आप समुद्र में भी देखते हैं और भी कहीं तालाब में, तो जरा सी हवा चलने से उसमें लहरें उठती हैं, वाइब्रेशन होता है। तो वो वाइब्रेशन ही वृत्तियां हैं। आप समझो, जो चित्त जो है वो वृत्तियों के कारण से ही विषयों से जुड़ता है और वहां से हटता है। तो चित्त की जो वृत्तियां वगैरह हमारी हैं, तो वो एक तरह से तरंगे की तरह हो गया, तरंगे हैं। और ये तरंगे ही जो इंद्रिय आदियों के विषय हैं उनकी तरफ हमें खींचती हैं। तो ये क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है कि इससे क्लेश पैदा होते हैं। और जब ये बाह्य जगत से अपना संबंध तोड़कर अंदर की ओर झुकती हैं, अंदर की ओर हमें खींचती हैं, अंदर कोई चीज ऐसे लग रहा है, कोई चीज खींच रही है कि आंख बंद करके बैठ जा, कोई अंदर है, शक्ति का एहसास करते हैं, तो ये अक्लिष्ट वृत्तियां हो जाती हैं। अब ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि ये वृत्तियों पर अगर हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम इन वृत्तियों को बाहरी संसार से, बाहरी झूठ फरेब काम क्रोध लोभ से, इससे रोक सकते हैं और परमात्मा की तरफ को हम इनको बढ़ा सकते हैं। अब ये प्रश्न पैदा हुआ, तो ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? अब ये खोजा गया। चित्त को समझ गए हम, वृत्तियों को समझ गया, दो प्रकार क्लिष्ट अक्लिष्ट। लेकिन अब इनके तो ये 5 प्रकार का इनका उल्लेख है योग दर्शन में। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब प्रमाण में भी 3 भाग किए हैं जिनसे स्मृति बनती है। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष का अभिप्राय हो गया कि जो इंद्रियों के विषय हैं, मन के माध्यम से जीवात्मा जब उनका अनुभव करती है तो एक तरह से वो प्रत्यक्ष करती है उसका। और अनुमान का मतलब कि जो अनुमान के सुने सुनाए के आधार पर या कहीं देखे के आधार पर किसी चीज की कोई कल्पना उसके दिमाग में होती है, वैसी जब कोई दूसरी चीज दिखाई देती है तो उसको देखकर वो पहली वाली चीज का जो अनुमान लगाता है, जो धारणा बनाता है, उसको अनुमान कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आया शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण उसको कहते हैं कि जो ऐसे महापुरुष, ऐसे साधक, साधना करने वाले लोग जिन्होंने एकांत में बैठकर इस साधना को का प्रत्यक्षीकरण कर लिया है, कि उन्होंने संसार में जो बोला गया है उसको देख लिया है, उसका अनुभव कर लिया है, तो उनकी वाणी भी, यानी उनका जो वक्तव्य है वो भी प्रमाण की कैटेगरी में आता है। जैसे स्वामी दयानंद ने अब योगभास के अर्थों को अपने ढंग से किया है, तो उनकी बात भी हमें स्वीकार है, वो प्रमाण हमारे लिए है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इसका भास स्वामी जी ने नवे समोल्लास में किया है आखिर में। तो अब क्या करते हैं इसका अर्थ कि जब चित्त की वृत्तियां एकाग्र और निग्रह हो जाती हैं तो सबके दृष्टा ईश्वर में जीवात्मा की स्थिति हो जाती है। इसका मतलब कि वृत्तियों को नियंत्रण करना, ये महत्वपूर्ण चीज आ गई निकलकर। ये वृत्तियों को अब ये 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण मैंने आपको बताया 3 भाग किए उसके। विपर्य, विपर्य का मतलब होता है कि उल्टा उल्टा। हमने कहीं दूर से देखा कोई खंबा खड़ा है या कोई कपड़ा लगा हुआ, तो हमने उसे आदमी समझ लिया, तो उससे भी हमारी वृत्ति बन गई। लेकिन जब हम करीब गए, देखा तो वहां वो रस्सी पड़ी हुई थी, सांप नहीं था, लेकिन धोखे से हमने उसको अज्ञानता के कारण दूर से समझकर उसको विपर्य, उल्टा समझ लिया। तो इससे तमाम वृत्तियां बनती हैं। आज जो हमारे धार्मिक क्षेत्र में आप देखें तो अधिकांशतः हम इन्हीं वृत्तियों के शिकार हो गए हैं। परमात्मा के सही स्वरूप को ना जानकर अपनी अपनी कल्पना के आधार पर तमाम लोगों ने काल्पनिक चीजें खड़ी कर ली और उन्हीं को भगवान और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। तो वहीं देख लीजिए, तो इससे क्या होगा कि ऐसी वृत्ति के चक्कर में फंस गए जो विपरीत है, वास्तविकता नहीं है, वहां सच्चाई नहीं है। तो अब उसका ये हो गई विपरीत, मिथ्या। उसके बाद में है विकल्प। विकल्प वृत्ति वो होती है कि कई बार हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं जो पदार्थ होता नहीं है, लेकिन हमने सुनकर कहीं अपनी बुद्धि से कोई कल्पना कर ली। जैसे किसी ने कहा भाई बंध्या का पुत्र है, ये बंध्या का पुत्र है, तो बंध्या का पुत्र हो ही नहीं सकता। अगर बंध्या है तो उसका पुत्र कहां होगा संतान, तभी तो उसको बंध्या कहा जा रहा है। लेकिन किसी ने ऐसी विकल्प रूप में उसका विकल्प ढूंढ दिया कि बंध्या, खरगोश के सींग, बोले मैंने वहां जंगल में देखा खरगोश के सींग होते हैं,
अब बताइए, खरगोश के सींग होते ही नहीं, लेकिन उसने शाब्दिक गणना करके और एक बात फैला दी, एक वृत्ति को जन्म दे दिया। ये होता है विकल्प। विकल्प, जो पदार्थ है नहीं उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो आज आप देखें, तमाम चीजों को हम नहीं जानते, पदार्थों को, लेकिन हमने कल्पनाएं कर ली उनके बारे में, उनके रूप रंग आकार प्रकार के, और तमाम संसार उसमें फंस गया। जगत तमाम टूटन पैदा हो गई, जो एकता थी वो हमारी भंग हो गई इसी कारण से। तो ये एक वृत्ति होती है विपर्य। फिर है निद्रा, तीसरी वृत्ति होती है निद्रा। निद्रा में भी है, निद्रा में वृत्ति ये होती है कि जब हम सोते हैं, कई बार नींद हमारी आयु के हिसाब से वैसे भी कम हो जाती है जब, तो साधना में तो नींद में भी हम कई बार गलत स्वप्न आते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, तो उससे भी हमारा जो मानसिक संतुलन है वो खराब होता है। पूरी नींद नहीं आ रही, पूरी गाढ़ी नींद अगर हमें नहीं आएगी तब भी हमारा मानसिक संतुलन जो चित्त का है वो गड़बड़ाता है। तो इसमें लिए नींद में भी वृत्तियां बनती हैं। निद्रा भी एक वृत्ति के तरह ही है। तो अगर वो ठीक समय पर सोना, ठीक समय पर उठना और गाढ़ी निद्रा आती है बिना किसी, तो समझ लो हमारी ये वृत्ति हमारे योग साधना में सहायक बनेगी। और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो ये योग साधना में सहायक नहीं बल्कि बाधक बनेगी। आपको बार बार पुरानी बातें स्मृति कराकर जो गलत पक्ष हैं या झंझट वाले, वो आपके सामने आएंगे बार बार, और आप उसी वृत्तियों का शिकार होकर आपकी नींद भी खराब हो जाएगी। तो निंद्रा। और उसके बाद आया 5वें नंबर पर स्मृति। स्मृति अर्थात मैंने आज से 40 वर्ष पहले कोई काम किया, ये देखा, कोई क्रिया की, अब वो दुखदायी थी उस समय, क्रिया नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन आज भी वो स्मृति में अंकित होने के कारण से कई बार वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे दुख देती है, मुझे दुख पश्चाताप कराती है कि यार देखो ये जाने अनजाने में उस समय ये भूल हो गई। तो वो स्मृति के रूप में उसमें भी जो है वो हमारे लिए एक दुख का कारण बना हुआ है। उस वृत्ति का नाम स्मृति विकृति रखा। अब ये जो स्मृतियों को हम समझ गए, अब इनको कैसे दूर करें, इनका क्या साधन है? तो योग दर्शन में इनके लिए 2 साधन बताए हैं। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। एक तो अभ्यास के द्वारा, अर्थात रोजाना परमात्मा के अंदर को डुबकी लगाकर ध्यान के प्रोसेस को करके बाहर के जो विषय हैं इंद्रियों के, उनसे अपने आप को उल्टा करना, रोकना, और अंतर्मुखी होना, अक्लिष्ट वृत्तियों की ओर, अर्थात परमात्मा के विषय की तरफ को अपने आप को मोड़ना, बार बार उसके चिंतन पर अपने आप को जोड़ना। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जो रोज बोलता हूं मैं, तो उसका वाकई में अनुभव करना कि वो है कि नहीं आनंद स्वरूप, वो प्रकाश स्वरूप है कि नहीं है, उसका प्रैक्टिकल करना, यानी पश्यति जिसे कहते हैं वाणी के एक प्रकार में, वो अनुभव करना। ये देखो अभ्यास का महत्व। अब ये 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट कर सकते हैं आप, 3 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे आप। धीरे धीरे जितना आपका ज्ञान होगा, जितना परमात्मा की महिमा का आपको बोध होगा, उतनी समय आप बैठ सकते हैं उसमें। कल मैंने शाम को वहाँ सहजपुर भोगा में चर्चा की थी इस विषय पर कि ओम का परमात्मा ने, स्वामी दयानंद ने ओम के जो को विशेष शब्द दिया कि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, इसी का जाप क्यों करें? तो इसमें कई कारण है। उसमें से एक कारण यह है कि इस एक नाम में परमात्मा की अनंत शक्तियों का बोध होता है, और जितने नाम हैं परमात्मा के, उनमें केवल सीमित एक एक शक्ति का बोध होता है। जैसे ब्रह्मा का आप जाप करेंगे तो क्या बोध होगा आपको? सृष्टि की रचना करना। विष्णु का जाप करेंगे तो पालन करना, शिव का करेंगे तो संहार करना, देवी का करेंगे तो दिव्यता से भरा हुआ बस। लेकिन परमात्मा का जो मुख्य नाम है उसमें परमात्मा के अनंत शक्तियों का बोध है। 3 उदाहरण तो स्वामी जी ने दिए, अग्नि, विश्व, विराट, हिरण्यगर्भा, वायु, तेजस, ईश्वर, आदित्य, प्राज, ये 3 और आदि सब प्रयोग कर दिया। अर्थात अग्नि स्वरूप में मन को लगाओ, परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो अंदर, धीरे धीरे हमारा मन भागेगा वहां से। मन खाली रह नहीं सकता, उसे तो चाहिए कुछ मसाला। अब हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है कि हमने अग्नि का, परमात्मा का बोध कर लिया। हे प्रभु, ये संविधान में भी अग्नि है, मेरे शरीर में भी अग्नि है, ये सूरज में भी देखो अग्नि है, ये ब्रह्मांड में सारे कण कण में अग्नि के रूप में आप विद्यमान है, ये आप ही की शक्ति है। तो ये कितनी देर चिंतन कर लेंगे? कोई जितना आपको ज्ञान होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर मन भागेगा वहां से, उसे और चाहिए। तो कहते हैं परमात्मा के विराट रूप में ला दो उसको।
जब अग्नि रूप से भग जाए, थक जाए, तो परमात्मा का विराट रूप देखने लगो। हे परमात्मा, ये सृष्टि कितनी बड़ी है, तूने पृथ्वी बनाई है, 25,000 मील इसकी परिधि है, सूरज इससे 13 लाख गुणा बड़ा है, और सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड गति है प्रकाश की, और लगभग 7 मिनट लगते हैं। ये मेरे भगवान, कितना विशाल और कितना दूर। और आज वैज्ञानिकों ने पता लगा कर बताया कि ऐसे इस ब्रह्मांड में इससे भी बड़े बड़े सूर्य घूम रहे हैं, ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं। तो अब आप सोचो, इतना विशाल संचालन करने वाला, इतनी बड़ी रचना को हमारे सामने उपस्थित करने वाला कितना विशेष होगा, कितना महान होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, उसकी ताकत का कोई अंदाजा कैसे कर सकता है? तो पर हमने चूंकि उसके सही स्वरूप नहीं जाना, तो छोटे छोटे रूपों में ही उसकी कल्पना कर लेते हैं, अपने जैसा ही गढ़ लिया हमने एक तरह से परमात्मा को। सारे परमात्मा विशाल चेतन शक्ति के रूप में सारे ब्रह्मांड का संचालन करता है। तो ये क्या है? ये अभ्यास का पार्ट है कि आपको इस बात का ज्ञान होते होते धीरे धीरे आप बैठकर रोजाना अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते करते एक दिन उस लक्ष्य को आप, उसकी महिमा में, महानता में आप जुड़ जाते हैं। फिर वहां से आपका हटने का मन बिल्कुल नहीं करेगा बस और थोड़ी देर आंखें बंद करके यार अंदर का आनंद ले लूं, बाहर तो चिंताएं भरी पड़ी है। ये जो स्थिति होगी, ये अभ्यास का परिणाम है। उसके बाद में जो दूसरा पायदान है वो है वैराग्य का। अब समय समाप्त हो गया है, कल इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शम।